नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। आज प्रभु राम का बाल स्वरूप जो है, उनकी जो विग्रह है, उनकी जो मूर्ति है, उसे आंखों पे पट्टी बांधकर आज मंदिर प्रांगण में उसे घुमाया भी गया। और जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगी। उस दिन रामलला जो है मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और 21 और 22 जो है वो आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है, यानी दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 23 तारीख से श्रद्धालु वहां आराम से जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि 23 के बाद से अयोध्या में पर्यटन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसी लिहाज से पर्यटन विभाग ने अब जो कस्टमर अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश के 6 शहरों से और ये से हेलीकॉप्टर सर्विस अयोध्या के लिए शुरू करने जा रही है। तो अयोध्या में बढ़ते हुए पर्यटकों की तादाद की उम्मीद से अब उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने यूपी के 6 शहरों से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। और ये हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो रही है लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मथुरा से। जी हाँ, इन 6 शहरों से अब आप हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए रामलला के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, यानी अयोध्या जा सकते हैं। और ये हेलीकॉप्टर आपको जो है रामलला का एरियल व्यू भी दिखाएगा। किराया इसका 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में रखा गया है। और एक बार में एक हेलीकॉप्टर में 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। इसके साथ साथ वो अपने साथ 5 किलोग्राम से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये सुविधा जो है बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। उम्मीद है कि जल्द शुरू हो जाएगी। और इस बारे में हम यूपी टूरिज्म के प्रमुख सचिव जो हैं मुकेश मेश्राम, जो न सिर्फ पर्यटन के प्रमुख सचिव हैं बल्कि संस्कृति विभाग के भी प्रमुख सचिव हैं, सीनियर आईएएस हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की। और उन्होंने क्या कहा इस बारे में, इस हेलीकॉप्टर सर्विस के सेवा के बारे में और अयोध्या में बढ़ते हुए पर्यटन की संभावनाओं के बारे में, ये आप ज़रा सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो मुख्य शहर हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, बहुत जगह से जुड़ रही है और कई सारी सेवाएं प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा हम रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के साथ ही साथ कैसे हम पानी की ऊपर, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी भी एक स्टेट में फॉर्म हुई है और ट्रायल बेसिस पे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक कैटामरान वहाँ दे रहे हैं, क्रूज दे रहे हैं ताकि सरयू नदी में उसको भी हम लोग चला सकें। और साथ ही साथ हवाई कनेक्टिविटी को आसपास के शहरों से, जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं, उनसे कैसे बेटर कनेक्टिविटी दें, उसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने ऑपरेटर का चयन कर लिया है। ऑपरेटर को हमने अलग अलग जो हमारे अपने हेलीपैड हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहाँ से वो जो सरयू नदी के किनारे रामकथा पार्क के समीप एक हेलीपैड है, वहाँ से वो उसका हेलीकॉप्टर आपके पूरा का पूरा अयोध्या नगरी का दर्शन, राम मंदिर का दर्शन, ये सारा कराएगा, जो महज लगभग 4,000 रुपये में संभव हो सकेगा। और इसके अलावा 15 मिनट तक वो पूरा का पूरा आपको वहाँ सैर करा देगा। इसके अलावा अयोध्या को हम लखनऊ से जोड़ रहे हैं, गोरखपुर से जोड़ रहे हैं, हम अयोध्या को प्रयागराज से जोड़ रहे हैं, मथुरा से जोड़ रहे हैं, आगरा से जोड़ रहे हैं। उसकी दरें भी हम लोगों ने निर्धारित कर दी है। यहाँ से लखनऊ से अगर किसी को जाना है तो लगभग 14,500 के आसपास एक किराया आएगा, जिसमें 5 किलो तक का वो अपने साथ में सामान भी ले जा सकता है और जो पर व्यक्ति उसमें वहाँ जो है यहाँ से पहुँच सकता है। इसके अलावा बाकी जगहों से भी लगभग 19-20 हज़ार के आसपास। तो जो किराया एक्चुअल वर्कआउट हुआ है उसमें हम इनिशियली इसको ऑपरेट करने के लिए 40% की छूट दे रहे हैं, जितने में एक्चुअल कॉस्ट आएगी। क्योंकि यहाँ से दूरी अगर आप देखें तो 145-150 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो उस दूरी को तय करने में जो एक्चुअल व्यय आता है उसको हमने रिड्यूस किया है। और ये लोगों को हेलीकॉप्टर सेवा के प्रति आकर्षित करने के लिए, तो इसके लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और हम लोग इस गणतंत्र दिवस के आसपास इसको प्रारंभ भी कर देंगे, या इसी महीने के अंतिम सप्ताह में यह सेवा प्रारंभ हो जाएगी। जो इसमें जाएंगे उनको हम लोग प्रायोरिटी पे दर्शन भी कराएंगे। और साथ ही साथ हमने ये किया हुआ है कि इसमें 5 लोग एक हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं।
एक तरफ का ये किराया हमने तय करके जो बताया है आपको, और साथ ही साथ बाकी जगहों को जोड़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मथुरा में ऑलरेडी हमारा हेलीपोर्ट तैयार है, हेलीपोर्ट में पर्याप्त सुविधा है, लाउंज भी है वहाँ पर। आगरा में हमारा हेलीपोर्ट है लाउंज सुविधा के साथ में, प्रयागराज में हमारा अपना हेलीपैड है, हेलीपोर्ट है। अब अगले जो हेलीपोर्ट बन रहे हैं हमारे नैमिषारण्य में बन रहा है, वो 1 माह के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा, उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। वो लखनऊ से भी कनेक्ट हो जाएगा नैमिषारण्य, और अयोध्या से भी उसको कनेक्ट। लखनऊ में जो है शहीद पथ पर जो रमाबाई रैली स्थल है उसके सटा हुआ जो हेलीपोर्ट है, काफ़ी समय से डिफंक्ट पड़ा था, उसका उतना उपयोग नहीं हो रहा था, उसी को पर्यटन विभाग ने टेक ओवर किया है, वहाँ से ये सर्विस प्रारंभ की जाएगी। और बाकी जगहों पर भी अगर एयर स्ट्रिप है तो एयर स्ट्रिप से हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, या जहाँ पर हेलीपैड बने हुए हैं वहाँ से जोड़ेंगे। जैसे भविष्य में हमारी योजना है कि श्रावस्ती में जो एयर स्ट्रिप है उससे जोड़ेंगे। कपिल वस्तु में ऑलरेडी पर्यटन विभाग का एक हेलीपैड बन करके रेडी है, हेलीपोर्ट है हमारा वहाँ पे, उससे भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो जो और भी आसपास के, अयोध्या के आसपास के स्थल हैं, लोग अगर अयोध्या से बाकी जगह पर जाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। जो लोग अयोध्या आएंगे स्वाभाविक तौर पर उनकी जिज्ञासा होगी या उनके मन में ये होगा कि आसपास के स्थलों को भी देख लिया जाए या विजिट किया जाए। तो जो कम समय में, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है वो ये सेवा उठा सकते हैं। बाकी जैसी डिमांड होगी या लोगों का जिस तरीके से आकर्षण बढ़ता जाएगा उसी तरीके से पूरे प्रदेश में हेली सर्विसेज हम लोग स्थापित करें। इसमें हमने ये किया है कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली जितनी भी हमारी अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं, उनके हमने वहाँ पर साइनेजेस लगा रहे हैं। और जो 6 प्रमुख भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशंस की अनुसूची में सम्मिलित, ऐसी 6 विदेशी भाषाओं के भी हम लोग जो है साइनेजेस लगा रहे हैं। वो स्मार्ट साइनेजेस हैं, वो चेंज होते रहेंगे, वो LED बेस्ड होंगे, तो लगातार चेंज होते रहेंगे और लोगों को उससे सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर प्लैक लगा रहे हैं या साइनेजेस लगा रहे हैं वहाँ QR कोड स्थापित होगा, ताकि वो QR कोड के बेस पर एक जो भाषणी ऐप है, मोबाइल ऐप, उससे वो ट्रांसलेट हो जाएगा। उसका जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, वो सारी जानकारी जो हमारे वेबसाइट पे होगी, जिस लैंग्वेज में चाहिए उसमें हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने 250 से अधिक गाइड्स हमने वहाँ पर प्रशिक्षित किए जो स्थानीय हैं, और उसमें तमिल बोलने वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, मराठी के हैं, गुजराती के हैं, बंगाली के हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के हैं। तो ये भी वहाँ पे सुविधा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे, और उनका भी हमने नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सारा का सारा डिस्प्ले कराया है। तो उसके अलावा होली अयोध्या इस नाम से एक मोबाइल ऐप है, और दिव्य अयोध्या ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है ऐप। ये दोनों मोबाइल ऐप के जरिए भी कहाँ रुकें, एकोमोडेशन कहाँ मिलेगी, कहाँ खाना खाने के लिए जाएं, रेस्टोरेंट किधर है, आसपास की जगह कौन सी है, कहाँ पे टॉयलेट फाइंडर के तौर पर किधर कौन सी जन सुविधा है, पार्किंग की सुविधा कहाँ पर है, क्योंकि मल्टी स्टोरी काफ़ी सारी पार्किंग बना दी गई है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं उस मोबाइल ऐप पर लोगों को आसानी से उपलब्ध है।